आप सभी को आज एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की बोलता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया से आप सभी प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं, प्रभु के साथ हैं और हमारा परमेश्वर जो ज़िंदा है वो आज भी आपको बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर वो है जो ज़िंदा हैं, विश्वास योग्य हैं, जो कभी हमें छोड़ते नहीं। लेकिन आज शाम को हम इस बात के ऊपर परमेश्वर के वचन के द्वारा विचार करना चाहते हैं कि परमेश्वर ज़िंदा है। अगर ये हम जानते हैं और ये हमारा विश्वास है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को उसी तरीके से जीना चाहिए जैसा परमेश्वर चाहते हैं। हम बिल्कुल भी अपने जीवन के अंदर ऐसा ना सोचें कि परमेश्वर को कुछ नहीं पता। अगर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग विश्वास है कि हमारा परमेश्वर ज़िंदा है, तो हमें ये ध्यान करना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी की सभी बातों को जानते हैं। चाहे वो बातें बहुत अच्छी हैं जो आपने अपने जीवन के अंदर करी हैं, बहुत अच्छी बातें, किसी की आपने मदद करी है, किसी की सहायता आपने करी है, आप किसी के दुख संकट में उसके साथ खड़े हुए हैं, आपने कुछ खर्च किया है, आपने जो कुछ भी करा है वो परमेश्वर जानते हैं। तो हम इस बात के ऊपर भी विश्वास करेंगे कि ज़िंदा परमेश्वर उन सब बातों को भी जानता है जब हमने अपने जीवन के अंदर जहाँ जहाँ पे गलतियाँ करी हैं, उनको भी परमेश्वर जानते हैं। और इसलिए आज शाम को जिस विषय के ऊपर मैं बातचीत करना चाहता हूँ, हम उस विषय के ऊपर ये बात करेंगे कि परमेश्वर को क्रोधित ना करें। आज शाम को हम इस बात के ऊपर विचार करना चाहते हैं कि परमेश्वर को क्रोधित ना करें, इसलिए कि परमेश्वर ज़िंदा है, उसको क्रोधित ना करें। हमें आज हर पल परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है, हमें हर पल परमेश्वर के प्रेम की ज़रूरत है। हर पल हम चाहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें मिले, हमारी ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर का प्रेम कभी ख़त्म ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पे सदा बना रहे। मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूं, हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मैं कर सकूं। परंतु हम परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, हम ऐसे काम करते हैं जिससे परमेश्वर को घृणा है, परमेश्वर को क्रोध आता है। जबकि मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें हर पल परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी के लिए। हमें हर पल परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता है कि परमेश्वर का प्रेम हमें हर पल मिले। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, हम हर पल हर दिन परमेश्वर को क्रोधित कर रहे हैं, हम परमेश्वर को क्रोध दिला रहे हैं। आज हम ये विचार करेंगे कैसे हम उसको क्रोधित करते हैं, कैसे। एक प्रश्न ये है, आप शायद ये जानते हैं, ये सोचते हैं कि जब एक इंसान पाप करता है, जैसे उसने पाप करा, उसने चोरी करी, झूठ बोला, व्यभिचार करा या झूठी गवाही किसी की दी, तो इस तरीके से जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर को क्रोध आता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि इन सारी गलतियों के ऊपर परमेश्वर हमारे ऊपर दया करते हैं, हमारे इन पापों को परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ उन बातों के विषय में जो शायद आप जानते भी नहीं हैं। आपको लगता है कि ये तो सारे धार्मिक काम हैं, बड़े अच्छे काम हैं, लेकिन आप उन्हीं ऐसे धार्मिक कामों से भी परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं। तो आज हमें इसे ही समझने की ज़रूरत है कि कहीं हम भी तो अपने जीवन के अंदर धार्मिकता वाले ऐसे काम नहीं कर रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी धार्मिकता के काम करें तो परमेश्वर को पसंद होंगे। आज हमारे देश के अंदर लोग धर्म के लिए, अपनी धार्मिकता के लिए, अपने धर्म के लिए ऐसे काम करते हैं जो कि नैतिकता के भी खिलाफ है, सामाजिक नियम के भी खिलाफ है, कानून के भी खिलाफ है, लेकिन केवल अपने धर्म के बचाव के लिए, अपने धर्म की आड़ में वो ऐसे कार्य करते हैं। और वो इस बात को भूल जाते हैं कि ऐसे काम जो हम कर रहे हैं क्या परमेश्वर को भी पसंद है, ईश्वर को जिसके लिए हम कर रहे हैं। हम जो मसीही लोग हैं, हमें बड़े सावधान होना है। हम अपने धार्मिक काम ऐसे नहीं करना चाहते कि जिसके कारण से परमेश्वर को क्रोध आए। प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बात के विषय में हमें आगाह किया, सावधान किया। उन्होंने कहा मत्ती 6 अध्याय के पहले वचन में, सावधान, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। तो इसलिए आज शाम को हम विचार करना चाहते हैं कि हम उन बातों को जानें जो काम परमेश्वर को
क्रोधित करते हैं। तो आज शाम का हमारा विषय है परमेश्वर को क्रोधित ना करें, और इसके लिए हमारा विचार का केंद्र है निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय 1 से लेकर और उसके 10 वचन तक। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 1 से लेके 10 वचन तक हम इसके ऊपर विचार करेंगे। 4 बातें हम देखेंगे, 4 चीज़ें। 3 चीज़ें वो हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती हैं। चौथी चीज़ हम वो देखेंगे कि जो कुछ भी हमने करा वो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो हम 4 बातों के ऊपर विचार करते हैं। आइए मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन को खोल सकते हैं, निर्गमन की किताब और उसका 32 अध्याय 1 से लेकर और उसके 10 वचन तक। पहली चीज़, जो चीज़ हम परमेश्वर को क्रोधित कर देते हैं, हमारे जीवन से जो काम होते हैं वो शुरुआत कैसे होती है, कैसे वो आरंभ होता है, हम कैसे गलतियों की ओर बढ़ते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे जीवन के अंदर, हम बहुत जल्दी, हमसे धीरज नहीं होता, हम बहुत जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं, हमसे धीरज नहीं होता, हम धीरज नहीं रख पाते। जबकि बाइबल के अंदर बहुत जगहों पे भजन संहिता में लिखा है, धन्य है वो लोग जो यहोवा की बाट जोते हैं, इंतज़ार करते हैं। आप पुराने नियम के अंदर देखें, नए नियम के अंदर देखें, लोगों ने परमेश्वर के समय का इंतज़ार करा है अपने जीवन के लिए। नए नियम के अंदर हमें जो परमेश्वर का दास मिलता हुआ है जकरिया और एलीशिबा। जकरिया और एलीशिबा के बारे में लिखा हुआ है कि उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने इंतज़ार करा और परमेश्वर ने उनको बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने यूहन्ना रखा, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हुआ। परमेश्वर का एक प्लान, एक योजना थी कि जब वो अपने पुत्र यीशु को भेजेंगे दुनिया के अंदर, जब यीशु मसीह आएंगे तो उसी समय पे यूहन्ना का जन्म भी जकरिया और एलीशिबा के यहाँ पे होगा। आप इस बात को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने कई बार हमारे जीवन की आवश्यकता को अपनी योजना से जोड़ा हुआ है, अपने प्लान से जोड़ा है। आवश्यकता हमारी है, लेकिन हमारी ज़रूरत को भी परमेश्वर जो है अपनी योजना के साथ जोड़ के और अपने समय से पूरा करते हैं। वो एक प्लान था। अगर आप बहुत ध्यान दें, परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह के लिए पहले कोई लोगों को तैयार करे, उनके मन को तैयार करे, और इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा यीशु मसीह से 6 महीने पहले इस संसार के अंदर। और यूहन्ना का जन्म हुआ था जकरिया और एलीशिबा के यहाँ पे। उन्होंने इंतज़ार करा, जबकि वो पूरे बूढ़े हो चुके थे। उनको इंतज़ार था कि हमारे यहाँ पे कोई संतान हो। लेकिन परमेश्वर की एक योजना थी, परमेश्वर की योजना थी, मैं मानव जाति का उद्धार करने के लिए अपने बेटे यीशु को भेजूंगा। ये परमेश्वर की योजना थी। आवश्यकता जो थी संतान की वो जकरिया और एलीशिबा की थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने समय से भेजा है। कई बार हमारे जीवन के आवश्यकताएं परमेश्वर के प्लान से जुड़ी हुई हैं। शायद आप कहीं पे जाना चाहते हैं, आप कहीं पे जगह बदलना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें, लेकिन परमेश्वर की शायद योजना अपनी जुड़ी हुई है, और आपकी आवश्यकता तब पूरी होगी जब परमेश्वर का समय आएगा। क्योंकि परमेश्वर ने अपना सारी योजनाएं बनाई हुई हैं, और जब परमेश्वर के समय का हमें इंतज़ार करना पड़ता है तो वो समय हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है। हमसे धीरज नहीं होता, और यही पहली हमारे जीवन के अंदर गलती होती है जब हम परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाला कदम अपना उठाते हैं, जब हम धीरज नहीं धर पाते हैं। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं धीरज धरो, इंतज़ार करो। बाइबल के अंदर भजन संहिता में जगह जगह लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं। इस तरीके से वचन के अंदर लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते चले जाएंगे। आप कमज़ोर हैं, आप बहुत टूटे हुए हैं, निराश हैं, आप ये मत सोचिए कि शायद आपका काम कभी होगा ही नहीं, और इसलिए आप अपना धीरज आप खो दें। और जब इंसान अपना धीरज खो देता है तो वो करता क्या है? हम पढ़ें पहला वचन, 32 अध्याय का पहला वचन, निर्गमन की किताब 32 अध्याय उसका पहला वचन। वहाँ इस तरीके से लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलम्ब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले। यहाँ पे ये काम हुआ। मूसा जो था वो सीने पर्वत पे था, परमेश्वर से नियम पा रहा था। वो परमेश्वर उसको सारे नियम बता रहे थे कि सारे इस्राएल कौम के लिए क्या क्या नियम होंगे, कैसे तुम अपने जीवन को जियोगे। मूसा जो था बड़े ज़रूरी बात के लिए सीने पर्वत पे था। परमेश्वर उसको सारे नियम दे रहे थे और उसमें बड़ा टाइम लग रहा था।
बहुत समय लग रहा था। और यहाँ पे लिखा है कि लोगों ने देखा कि अरे मूसा को तब उतरने में पर्वत से बड़ा टाइम हो गया, लिखा है विलम्ब हो रहा है। तब उन्होंने कहा हारून से, मूसा के भाई से जाके कहा हमारे लिए एक देवता बना। क्या हुआ? धीरज उनका टूट गया। और जब धीरज टूटा है उनका, तो उन्होंने क्या करने लगे, वो अपने तरीके से कोई हल ढूंढने लगे, अपने तरीके से कोई अपने लिए श्रद्धा की चीज़ को वो ढूंढने लगे। यही है गलती अपने जीवन के अंदर हम करते हैं। हमारा धीरज जवाब दे देता है। जब हमारा धीरज टूट जाता है, हम जब धीरज नहीं रख पाते, तो हम रास्ते खोजने लग जाते हैं, हम अपने तरीके से रास्ते खोजने लग जाते हैं। और यहाँ पे यही इन लोगों के साथ गलती हुई है। पहली चीज़ यही है, जब हम अपना धीरज नहीं रख पाते और हम अपने तरीके से रास्ते खोजने लग जाते हैं, ये बात परमेश्वर को क्रोधित करती है। दूसरी चीज़ है जो परमेश्वर को बात क्रोधित करती है, वो ये है, जब हम परमेश्वर का स्थान दूसरों को देते हैं। जब हम परमेश्वर का स्थान हम दूसरों को देते हैं, तो ये चीज़ परमेश्वर को क्रोधित करती है। जो परमेश्वर का स्थान है वो परमेश्वर का ही है। स्थान का मतलब होता है कि मेरे लिए परमेश्वर ने जो करा है, मैं उस काम को किसी और को ना दूं कि ये काम मेरा उसने करा है। जो काम मेरे लिए परमेश्वर ने करा है, जैसे कि हमारा उद्धार हमारे परमेश्वर ने करा है, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर हमें हमारे परमेश्वर ने संकट से निकाला है, हमारे परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। लेकिन हम उसको भूलकर हम कहें कि मेरे सारे काम तो अब इसने करे, हम उसको कहने लग जाएं किसी और को, तो ये चीज़ परमेश्वर को क्रोधित करती हैं। जब हम परमेश्वर का स्थान किसी और को देना शुरू कर देते हैं। आज कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन के कामों का जो सारा श्रेय है वो अपने पैसे को, अपनी नौकरी को, अपने लोगों को देते चले जाते हैं, जबकि परमेश्वर हमारे लिए करते हैं, वही रास्ता निकालते हैं, वही हमारी मदद करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी ताकत, अपने बल पे कुछ कर सके। आज बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, लेकिन अपने धन को भी कई बार बिल्कुल व्यर्थ समझते हैं, क्योंकि वो धन के द्वारा भी अपनी जान नहीं बचा पाते, अपने प्रियों को इस दुनिया से जाते हुए नहीं रोक पाते हैं। ऐसे लोग दुनिया के अंदर बहुत सारे ताकत वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, लेकिन निराशा इतनी उनके जीवन के अंदर आ जाती है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं हम परमेश्वर को सदा स्मरण करें। जो परमेश्वर का स्थान है हम परमेश्वर को ही देते चले जाएं। हर चीज़ के पीछे केवल परमेश्वर है। प्रभु महान हमारा परमेश्वर है, प्रभु हमें संभालते हैं। और यहाँ पे देखिए इन लोगों ने यही करा है। हम 2, 3 और 4 वचन देखेंगे 32 अध्याय का। यहाँ लिखा है, हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो और मेरे पास ले आओ। तब तीसरा वचन, तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को तोड़कर उतारा और हारून के पास ले आए। और हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टाँकी से गढ़ा। तब वे कहने लगे कि हे इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है वह यही है। जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वह है 4थे वचन की आखिरी लाइन में लिखा है, वो कहने लगे जो मिस्र देश से तुझे छुड़ा के लाया वो यही है। जबकि जीवित परमेश्वर ने उनके लिए काम करा है, लेकिन वो एक बछड़े की मूर्ति बनाकर उसको वो श्रेय दे रहे हैं कि इसने हमें मिस्र से छुड़ाया है। यही है परमेश्वर को क्रोधित करती हैं बातें। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हम केवल अपनी नौकरी को, शायद अपनी ताकत, अपने ज्ञान, पैसे को ही शायद श्रेय ज़्यादा दे रहे हैं कि इसी से मेरा गुजारा हो रहा है, यही मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, और परमेश्वर को हमने बिल्कुल साइड कर रखा है। आज बहुत सारे लोगों ने अपना देवता केवल अपना पैसा, अपनी नौकरी बना लिया है। जो स्थान, जो समय, जो श्रेय परमेश्वर को देना है हम परमेश्वर को नहीं देते। हम अन्य संसारिक चीज़ों को हम देते हैं। हमने दुनिया की चीज़ों को अपना ईश्वर बना लिया और हमें लगता है इसी के द्वारा हमारा सब कुछ हो रहा है। हम उन्हीं चीज़ों को पहले स्थान पर रखते हैं कि इससे चल रहा है। यहाँ पे इन्होंने यही करा। उन्होंने कहा, इस्राएल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा लाया है यही है। कौन? वो बछड़ा जो सोने का उन्होंने बनाया मूर्ति। ये बात परमेश्वर को क्रोधित करती है। याद रखिए, ये दूसरी चीज़, जब हम परमेश्वर का स्थान दूसरों को दे देते हैं, जब हम परमेश्वर का पवित्र स्थान जो परमेश्वर को देना चाहिए, मेरे परिवार में, मेरे जीवन के अंदर, मेरे मन के अंदर हम किसी और को श्रेय देते हैं, तो ये बातें परमेश्वर को क्रोधित करती हैं। आप कहेंगे ये भी धार्मिक चीज़ है, कोई मूर्ति बना के टांग लो। आप याद रखिए, आप अगर यीशु मसीह के
तस्वीर के आगे भी अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, तो आप पाप कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस चीज़ के लिए मना किया है। परमेश्वर अपनी पूजा नहीं करवाना चाहते धूप बत्ती मोमबत्ती से। आज कितने लोग सोचते हैं बड़ा धार्मिक काम है, कई चर्चों में जाके आज प्रभु के लोग जाके कैंडल जला के आ जाते हैं, है ना। क्या वो सोचते हैं हमें बड़ा अच्छा काम करके आए। परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहते। बाइबल के अंदर लिखा है तो मूर्ति पूजा ना करना, चाहे वो कोई भी मूर्ति, चाहे यीशु मसीह की तस्वीर क्यों ना हो, चाहे वो मरियम की क्यों ना तस्वीर हो, उसके आगे मुझे अपना सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखा है जो स्थान परमेश्वर का वो मुझे परमेश्वर को देना, वो है जीवित परमेश्वर। निर्गमन के 20 अध्याय में परमेश्वर ने कहा है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति ना बनाना, उसको सजदा ना करना। ये दूसरी चीज़ जो परमेश्वर को क्रोधित करते हुए है, परमेश्वर का स्थान जब हम किसी और चीज़ को देते हैं। तीसरी चीज़ है वो यह है हम अपने आप धार्मिक नियम बना लेते हैं। हम अपने आप ही अपने कुछ धार्मिक नियम बना लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा ऐसे ही ठीक है। जो बाइबल का नियम है, जो परमेश्वर का नियम है, उसको भूलकर हम अपने धार्मिक नियम बना लेते हैं। संडे के दिन चर्च नहीं जाएंगे, प्रार्थना में नहीं जाएंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, हम इस तरीके से कर लेंगे और बस अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। देखिए 5 और 6 वचन में इस तरीके से लिखा है, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा। 5वें वचन को याद रखिए, एक वेदी बनाई और लोगों में यह प्रचार किया गया कि कल एक पर्व मनाया जाएगा, जबकि परमेश्वर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। यह अपने आप बनाया हुआ नियम है। छठे वचन में लिखा है और दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर होम बलि चढ़ाए और मेल बलि ले आए, फिर बैठकर खाया पिया, उठकर खेलने लगे। यहाँ पे जो उन्होंने करा है, परमेश्वर की उपस्थिति में ये चीज़ है नहीं, ये केवल एक अपने मन का विचार है, अपने मन को तसल्ली देने का है और इसके अंदर कहीं भी परमेश्वर का डर और भय और पवित्रता नहीं है। इस पूजा अर्चना के बाद जो उन्होंने करा, उसके बाद ये खेलने कूदने लगे उस वेदी के आगे। जो उन्होंने करा है घृणित, इन्होंने पाप करा है। क्या हुआ है मैंने बताया। तीसरी चीज़, हम अपने आप धार्मिक नियम बना लेते हैं। इस तरीके से हम प्रेयर कर लेंगे, चर्च नहीं जा रहे तो चलो इस तरीके से कर लेंगे। ये तो अभी टाइम ऐसा है कि हम अपने अपने घर में हम दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख ये होता है, कई लोग आज भी ऐसे हैं जो हमारे चर्च के नियम के अनुसार ना चल के अपनी मर्जी से, अपने तरीके से, अपने समय से वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो उनके पास पहुंच रहा है तो वो सोचते हैं कि इस तरीके से कर लेंगे। आज दुख की बात है, कई लोगों को ये नहीं पता कि हम प्रभु भोज भी करते हैं। मैंने पूछा था किसी से तो उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं प्रभु भोज होता है। हमने कहा वीडियो बना के भेजा जाता है, इतने समय से चल रहा है, लोगों को पता ही नहीं है, करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप ही तैयार कर लिया कि लॉकडाउन है, चर्च खुल नहीं रहा, हम ऐसे प्रार्थना कर लेते हैं, हमारे घर में वो बाइबल पढ़ लेता है, ये पढ़ लेता है, बस हो गया। क्या करते हैं हम अपने आप नियम बना लेते हैं, अपने आप धार्मिक नियम। आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप नियम बनाए हुए, अपने धार्मिक नियम। बाइबल कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको समझेंगे, गाने कैसे गाएंगे, पारिवारिक प्रार्थना कैसे करेंगे, अपने नियम। परमेश्वर ने जो नियम सिस्टम बनाए हैं, हमें उस पर चलने की आवश्यकता है। ये तीसरी चीज़ है जो परमेश्वर को क्रोधित करती है, वो ये है जब हम अपने धार्मिक नियम बनाते हैं। यहाँ ये क्या कर रहे हैं, ये वेदी पे बलिदान भी चढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये है जो नियम धार्मिक इन्होंने अपने आप से बनाए हैं, क्या परमेश्वर को पसंद है? क्या परमेश्वर उनको स्वीकार कर रहे हैं? आप जो भी धार्मिक काम करें, चाहे आप 5 मिनट की प्रार्थना करें, चाहे आप बाइबल का एक वचन पढ़ें, बात यह है परमेश्वर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग हैं शायद 1-1 घंटा प्रार्थना कर सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं शायद पूरा दिन भर बाइबल पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न यह है क्या उनको ये बातें पसंद आ रही हैं? क्या परमेश्वर उनको पसंद करते हैं? क्या परमेश्वर को उनकी इस बातों के अंदर रुचि है? अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मेरी किसी व्यक्ति से बातचीत हुई और वो कह रहे हैं मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग करी, मैं उधर गया ट्रेनिंग में, उधर ट्रेनिंग में गया। वो बात करने लगे। मैंने उनसे एक प्रश्न ये कहा, मैंने कहा परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं? हम बहुत सारी ट्रेनिंग कर लें या परमेश्वर हमारे जीवन में फल देखना चाहते हैं? मैंने कहा यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए ये उम्मीद करके कि इसमें फल मिलेगा, लेकिन उसमें फल था नहीं, केवल हरे पत्तों से वो सजा हुआ था। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया और वो सूख गया। मैंने कहा प्रभु हमारे जीवन से फल चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं जो केवल अपने आप को सजा के रखना चाहते हैं, अलग अलग धार्मिक कामों से, अलग अलग धार्मिक बातों से,
अलग अलग बातों से केवल अपने आप को सजाते हैं। हम अपने जीवन में ऐसे करते हैं, याली ट्रेनिंग हमने कर ली, याली बाइबल पढ़ ली हमने, वो कर ख़त्म कर लिया, इतनी बाइबल सजा रखा केवल चीज़ों से। लेकिन जो परमेश्वर देखना चाहते हैं वो चीज़ें हैं नहीं हमारे जीवन के अंदर। मैंने कहा परमेश्वर देखना चाहते हैं मैं जीवन कैसा जीता हूँ, मेरी ज़िंदगी कैसी है। परमेश्वर मेरे जीवन को देखना चाहते हैं, ना कि मेरे धार्मिक गतिविधियों को देखना चाहते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ। आज हमारे देश के अंदर एक धार्मिक कार्य के लिए लोग सारे के सारे जुटे हुए बहुत ज़्यादा। प्रश्न ये है, क्या ईश्वर को ये सारी बातें पसंद है? जिस ईश्वर ने तुम्हें ज़िंदगी दी, जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया और रचा है, उस परमेश्वर को क्या तुम प्रसन्न करने वाले काम कर रहे हो? क्या परमेश्वर यही चाहते हैं? परमेश्वर शायद ये नहीं चाहते हैं। जानने की ज़रूरत है कि हम अपनी वो आंखें खोलें जो हम जान सकें सच्चाई कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है। सावधान रहिए, धार्मिक कामों में इतना ना खो जाएं कि आप अपने तरीके से अपने नियम बना लें जो परमेश्वर को पसंद भी नहीं है वो बातें, और आप करे जा रहे हैं। परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा करते हैं, याद रखिए। चौथी और अंतिम चीज़ वो ये है, यही बातें परमेश्वर को क्रोधित करती हैं। जो चौथी चीज़ हम देख रहे हैं वो ये है, यही बातें परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। कौन सी बातें? जब हम धीरज नहीं रखते और हम अपने तरीके से रास्ते खोजने लग जाते हैं, जब हम परमेश्वर का स्थान किसी और को दे देते हैं, जब हम अपने धार्मिक नियम खुद बना लेते हैं, यही बातें परमेश्वर को क्रोधित करती हैं। हमें लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन देखिए 7 से लेकर 10 वचन को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है सो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया, फिर उसको दंडवत किया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा कोप उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगर परमेश्वर को उनकी धार्मिक बातें ये पसंद आती तो परमेश्वर ऐसा ना कहते, क्योंकि जीवित परमेश्वर है, ये जिंदा परमेश्वर है। जीवित परमेश्वर ने क्या कहा? मैंने देखा और मैंने सुना है। मैंने क्या देखा? वह हठीले लोग हैं, वो जो कुछ भी कर रहे हैं मैंने सब कुछ देखा है, मैंने सुन भी लिया है। हमारा परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, हमारा परमेश्वर देखता है, सारी बातों को देखता है। कई बार लगता है हमें कि ये बातें बहुत अच्छी हैं, शायद आपकी दृष्टि में वो बातें बहुत अच्छी हैं। प्रश्न ये है, क्या परमेश्वर को भी वो बातें पसंद आ रही हैं? और जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद, परमेश्वर उसके प्रति हमारे ऊपर कोप अपना भड़का देते हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा, मैं उनको भस्म कर दूंगा, मैं उनको भस्म कर दूंगा। परमेश्वर को नहीं पसंद आया, तुमने वेदी बनाई, सोने का बछड़ा बना लिया, परमेश्वर को नहीं पसंद इन चीज़ों से। आज बहुत सारे लोग हैं जो मूर्तियों के ऊपर हीरे जवाहरात चढ़ाते, सोने चांदी चढ़ाते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। परमेश्वर जो चाहता है वो चाहता है मैं जीवन कैसा जीता हूँ, मैं उस परमेश्वर को अपने जीवन में कितना स्थान देता हूँ। क्या मेरे जीवन से दूसरों को प्रसन्नता होती है? क्या मैं अपने जीवन से परमेश्वर को खुश करता हूँ? क्या मेरे सोच विचार सही हैं? मैं परमेश्वर हमसे इन बातों को चाहते हैं। याद रखिए, जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद, मैं उसके बदले में कभी भी परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष नहीं पा सकता। जो बातें परमेश्वर को नहीं पसंद है, उसके बदले में मैं केवल परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर ही लेके आऊँगा। आज परमेश्वर के क्रोध से बचें। यदि आप अपने जीवन में कहीं पे भी कोई ऐसे गलत राह पे हैं, आज दुआ करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं तेरा अनुग्रह अपने ऊपर चाहता हूँ, तेरा क्रोध नहीं चाहता। परमेश्वर आपके ऊपर दया करेंगे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे। वो दयालु है, वो माफ़ कर देंगे। शायद हो सकता है कि आप सोचते थे बड़े धर्म के काम आप ये कर रहे हैं, धार्मिकता का काम इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी समझ के द्वारा प्रार्थना दुआ कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। परमेश्वर जो चाहता है उसको जानिए और समझिए। अगर हमारे चर्च का नियम है कि इस दिन के अंदर एक ही टाइम के अंदर सबको आराधना करनी, हमारे चर्च का नियम है, तो उसी तरीके से करना है। आप अपने तरीके से मत कीजिए, अपने तरीके से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलें, नियम से चलें, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। ये चीज़ें हमने देखी हैं। परमेश्वर करे कि आप अपने आप को सावधान करें और अपने आप को उस राह पे चलाएं जिस पे चल के आप सच में परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर आपकी झूठी धार्मिकता से प्रसन्न नहीं होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होते हैं। आप कहीं उनको भूल तो नहीं गए? आपने उनका स्थान किसी और चीज़ को तो नहीं दे दिया? आज आप विचार कीजिए, आप परमेश्वर से बढ़ के किस चीज़ को स्थान दे रहे हैं अपने जीवन में?
आप अपने तरीके से रास्ते खोज रहे हैं। जो काम परमेश्वर ने आपके लिए करा है, आप उसका श्रेय किसी और को दे रहे हैं कि मेरे लिए तो उसने कर दिया। परमेश्वर हैं जो आपके लिए करते हैं। परमेश्वर आपके लिए लोगों को तैयार करते हैं। परमेश्वर आपके सहायता करते हैं। परमेश्वर आपके लिए सारे साधनों को वो इंतज़ाम करते हैं। परमेश्वर महान है, उनको सारा आदर और महिमा सदा देते रहें और तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। याद रखिए, परमेश्वर को क्रोधित ना करें। प्रभु करे हम अपने जीवन के अंदर सब प्रभु की राह पे चलें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित सनातन परमेश्वर पिता, हमारी ज़िंदगी की सारी बातों को देखने वाले, हमारी बातों को सुनने वाले जिंदा परमेश्वर, हम आपके सामने आए इस समय। धन्यवाद करते शाम कोई वचन आपने हमें दिया, हमें सावधान रखें। हम पिता भावुकता में आके कोई भी ऐसे काम ना करें जिससे परमेश्वर पिता आपको घृणा है, आपको क्रोध आता है। प्रभु हम आपका क्रोध नहीं चाहते, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं। हम पे आपका अनुग्रह बना रहे। वचन के सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दें, सब आप में बढ़ें और आपके साथ चलते चले जाएं। हमारे कलीसिया के सभी लोगों को बहुत आशीष दें। सबके पिता परमेश्वर जीवन के अंदर अपनी सहायता बना के रखें। प्रभु मदद कीजिए, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर के साथ चलते रहें, प्रभु की राह पे चलें और प्रभु आपके साथ रहे, आमीन।